नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस योग सत्र में हम बैठने वाले योग के आसनों का अभ्यास सीखेंगे। बैठने वाले योगासन मुख्य रूप से कौन कौन से हैं और उनके अभ्यास की टेक्निक क्या है। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियाँ रगड़ें। गर्म हथेलियों से चेहरे आग की सिकाई करें, फिर आंखें खोलें। दोनों हथेली शरीर के बगल में होती हैं, ग्राउंड पर। शरीर सीधा होता है। पैर डंडे के समान सीधे होने के कारण इस आसन का नाम दंडासन है। अब सबसे पहले करेंगे वज्रासन, जो इकलौता आसन आफ्टर हैविंग मील या फूड यू कैन डू या वी शुड डू, हम लोगों को करना चाहिए। पहले उसको देखते हैं। दाहिने पैर को फोल्ड करें और उसकी दोनों पैर की एड़ियों को बटक के पीछे ले जाएं और एड़ियों को बाहर कर दें। तो एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे और हील्स बाहर हो जाएंगे। उसी हील्स के ऊपर बैठते हैं। दोनों हाथ थाई पे रख लेंगे, घुटने के ऊपर। ये वज्रासन के पोजीशन है। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। अब पहला आसन करेंगे मंडूकासन। वज्रासन के पोजीशन में मंडूकासन होता है। मंडूक का जो शाब्दिक अर्थ है, मंडूक माने होता है मेढक। इस आसन में शरीर की जो पोजीशन है वो मेढक जैसी हो जाती है, इसलिए इस आसन का नाम मंडूकासन है। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर करके नाभि पर रखें, श्वास भरें और श्वास निकालते हुए आगे झुकना शुरू करें और फोरहेड को ग्राउंड तक ले जाएं। पुट योर फोरहेड ऑन ग्राउंड, देन श्वास हल्का सा लेते हुए सिर को केवल उठाएंगे गर्दन से, लेकिन शोल्डर नहीं उठेंगे। हेड अप पूरा उठाएं सिर ऊपर को, और शोल्डर नहीं उठाएंगे, शोल्डर वहीं रहेंगे। पेट पर बना हुआ प्रेशर एज इट इज मेंटेन रहेगा। इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस थोड़ा सा रेस्ट करें। इसी आसन को दूसरी बार पुनः मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी नाभि पर रखें, श्वास भरें, श्वास निकालते हुए आगे झुकना प्रारंभ करें और पूरी श्वास बाहर, फोरहेड ऑन ग्राउंड, माथा जमीन पर रखें। अब धीरे से सिर को उठाएं गर्दन से, नेक जॉइंट का मूवमेंट होगा, शोल्डर वहीं जगह रहेंगे और पेट पर बना प्रेशर एज इट इज मेंटेन रहेगा। 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फोरहेड ऑन ग्राउंड, माथा नीचे रखें श्वास निकालते हुए, और श्वास लेते हुए कमर से वापस आएँ। मूवमेंट बॉडी का कमर से करें, रिलैक्स। तो ये मंडूकासन का अभ्यास आप लोगों ने देखा। मंडूकासन मुख्य रूप से छोटी बड़ी आंत, पैंक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, स्टमक, इन सभी को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। इसलिए इन अंगों से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं उनमें लाभ मिलता है, जैसे कि डायबिटीज, फैटी लीवर, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत। लेकिन अगर पेट के इन हिस्सों में किसी प्रकार की इंजरी हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से वह इंजरी, वह घाव बढ़ सकता है। अब अगला आसन करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हार्निया से पीड़ित व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लोअर अब्डामेन का भाग है उसमें पूरा खिंचाव आता है। आसन को करने के लिए घुटने के बल खड़े हो जाएं। अब श्वास भरते हुए दाहिना हाथ उठा करके दाहिनी एड़ी पर रखें और बायां हाथ उठाते हुए पीछे से डाउन करके बाईं एड़ी पर रखें। गर्दन को पीछे लुढ़काएं और फीमर बोन, घुटने से जांग तक की जो हड्डी है फीमर बोन, उसको पूरा सीधा कर दें, पुश करें आगे की ओर कमर को, और 10 सेकंड इसी अवस्था में बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस शशांक आसन में आके रेस्ट करें, क्योंकि इसका काउंटर आसन शशांक आसन है। उष्ट्रासन के बाद बड़ा अच्छा लगता है इसमें। शशांक आसन में जाएं। अभी जो उष्ट्रासन किया है इसका मुख्य लाभ क्या है? ये लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, इसलिए अस्थमा के रोगी के लिए बहुत उपयोगी है, और ऐसे भी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, बैक पेन में लाभकारी है। लेकिन इस आसन का अभ्यास ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको सर्वाइकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर जिनका बहुत ज़्यादा रहता है उनको नहीं करना चाहिए, और हार्निया के रोगी को तो उष्ट्रासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां रहीं। सामने शशांक आसन में इसके बाद रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शशांक आसन उष्ट्रासन का काउंटर आसन है। अब अगला आसन करेंगे, बैठ जाएं वज्रासन में। अब दोनों पैरों को सीधा करके दंडासन में आएं। पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान का जो शाब्दिक अर्थ है, पश्चिम माने होता है पीछे का हिस्सा, और तान मीन्स होता है उसको खींचना। तान जैसे सितार इत्यादि में या कहीं भी जब तान दी जाती है तो वहाँ पर उसको हम खींचते हैं, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। तो तान का जो शाब्दिक अर्थ है वो खिंचाव है। पश्चिमोत्तानासन में पीछे का हिस्सा खींचता है, इसलिए इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम का अर्थ यहाँ पीछे चूंकि पीठ होती है तो पीठ भी है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पूरा पूरा खींचें, और श्वास निकालते हुए कमर से बॉडी को डाउन करें। कमर से स्पाइन को सीधा ही रखें, सीधा सीधा ग्राउंड की ओर, पैर की ओर लाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे के ग्रिप बनाएं पकड़ के, और एल्बो को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। पैरों के अंगूठे पकड़ करके एल्बो को, कोहनी को ज़मीन से लगाएं। 10 सेकंड इसी अवस्था में बने रहें। पश्चिमोत्तानासन सावधानी पहले देख लेते हैं। जिनको स्लिप डिस्क की दिक्कत है, जिनको बैक पेन रहता है, या जिनको रक्तचाप बहुत ज़्यादा रहता है, हृदय रोगी, इन लोगों को पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको इससे हार्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे लोगों को इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, बॉडी को सीधा करें। श्वास निकालते हुए केवल हाथ डाउन करें, हाथ दंडासन की पोजीशन में लाएं। ये एक राउंड पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास हुआ। पश्चिमोत्तानासन को योगिक ग्रंथों में, विशेषकर हठ प्रदीपिका में, फैट को कम करने वाला बताया गया है, मोटापा को घटाने वाला बताया गया है। उदर का फैट, फैटी लीवर, आंतों की समस्याएं, कब्ज, डायबिटीज, इन सब में ये उपयोगी अभ्यास है। एक बार और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचें, और श्वास निकालते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल करेंगे। ये अभ्यास एक्सेल को फोकस करता है, इसलिए मैक्सिमम ब्रीद आउट कर दें। तो लंग्स कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि ओल्ड वायु, पुरानी वायु, प्रदूषित वायु जो सामान्य एक्सेल से पास आउट नहीं होती है, इस आसन में वो निकल जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल करेंगे, और फिर
कोशिश करें स्पाइन गोल ना हो, सिर को सीधा रख करके डाउन करें। बॉडी बिल्कुल निचले हिस्से से फ्लैट हो, स्पाइन बीच से बेंड ना हो। वापस श्वास भरते हुए बॉडी को सीधा करें और श्वास निकालते हुए केवल हाथों को डाउन करें। रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन का काउंटर आसन यहाँ पर मस्ट है, तो सिटिंग पोस्चर का उष्ट आसन रिपीट कर लेंगे। वज्रासन में आए और एक बार उष्ट आसन करेंगे तो इस बार स्पाइन के फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के आसन हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा दूसरे ग्रुप के आसन लेंगे। उष्ट आसन फाइनल पोजीशन में जाएं, इसको डिस्क्राइब किया जा चुका है, इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। 10 सेकंड इसी अवस्था में रुकें। 1 2 3 4 5 6। उष्टासन में पंजे पीछे को रहेंगे, पैर के पंजे पीछे करें, अंदर को ना करें। 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब बैठ जाएं। अगला आसन ध्यानात्मक समूह का करेंगे, दैट इज पद्मासन। दंडासन में आए। दंडासन एक सेंटर आसन है, बेसिक पोस्चर है सिटिंग पोस्चर के आसनों का, इसलिए कोई भी आसन करना हो तो दंडासन से ही शुरू करते हैं। अब दाहिने पैर को फोल्ड करके बाईं थाई पर रखें और बाएं पैर को फोल्ड करके दाईं थाई पर रखें। दिस इज पद्मासन। पद्मासन में पर्वतासन करेंगे। पद्मासन समूह के या पद्मासन ग्रुप के आसन यहाँ पर अब हम करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को साइड से उठाएं, ऊपर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा में हाथ को खींचें। पर्वतासन। 10 सेकंड इसी अवस्था में बैठे रहें। थोड़ा थोरेसिक रीजन को आगे पुश करें और हाथ को ऊपर खींचें। लंग कैपेसिटी को बढ़ाने वाला, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने वाला यह आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हाथों को डाउन करें। अगला करेंगे कुक्कुटासन। दोनों हाथों को क्रमशः पैर और थाई, पिंडली और थाई के बीच में डाल करके हाथों के ऊपर बॉडी का बैलेंस करेंगे। कुक्कुटासन। हथेली जमीन पर प्लेस करें और बॉडी को हाथों पर ही रोक दें। वेरी गुड। बैलेंस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। रिलैक्स। अब इसके बाद गर्भासन का अभ्यास करेंगे। काफ़ी कुछ इससे मिलता जुलता गर्भासन। ये दोनों अभ्यास और बेसिकली जो अभी इसके पहले कुक्कुटासन किया है, ये कलाई की शक्ति को बढ़ाता है और गर्भासन आंतों को मध्य, जो बॉडी का मध्य भाग है, उसे एक्टिवेट करता है। हाथों की पोजीशन, हाथ पे लोड जरूर नहीं रहता है गर्भासन में, लेकिन दोनों आसनों में, कुक्कुटासन और गर्भासन दोनों आसनों में हाथ जो है वो पिंडली और थाई के बीच से प्रवेश करता है। वापस आ जाएं। अब इसके बाद तीसरा आसन करेंगे बक आसन। बक आसन, बक बोलते हैं बगुले को, तो उसी के समान बिल्कुल हाथ को हम पूरी बॉडी को हाथ पर लेते हैं। ये अभी जो आपने इसके पहले कुक्कुट आसन देखा, कुक्कुट माने मुर्गे को कुक्कुट का बोलते हैं और बतख, बगुले को जो है वो बक बोलते हैं। तो दोनों में हाथ पे ही सबसे ज़्यादा लोड आता है, इसलिए कलाई की शक्ति बढ़ती है और कलाई के लिए थोड़ा इसमें सतर्क भी रहना चाहिए। ज़रा भी असावधानी होती है तो रिस्ट पे मोच आ जा सकती है। अब वकासन का अभ्यास करेंगे। अच्छे से हाथों को रिप्लेस करेंगे और एल्बो पर दोनों पैर के थाई को सेट करेंगे इस प्रकार से कि वहीं पर हम पैर पर, हाथ पर ही पैर का पूरा लोड करके पैर पे बैलेंस करें बॉडी को। अब धीरे धीरे पैरों को उठाएं और हाथ पे बैलेंस कर लें। वेरी गुड। 1 2, सिर उठाएं। 3 4 5 6 7 8 9
10। वापस आ जाएं, रिलैक्स। एक बार और वक्रासन, 1 टाइम मोर। हृदय गति काफ़ी बढ़ जाती है इस आसन के अभ्यास से। ऐसे लोग बिल्कुल न करें जिनके हाथ में किसी भी समय कभी भी फ्रैक्चर हुआ हो। तो हाथ के फ्रैक्चर में इसको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो हाथ पे ही पूरी बॉडी का वेट रहता है, नुकसान हो सकता है। हृदय रोगी बिल्कुल नहीं करेंगे, उच्च रक्तचाप के रोगी बिल्कुल नहीं करेंगे इस आसन को। बैलेंस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, हाथ की ताकत को बढ़ाने के लिए, भुजाओं की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। आराम से बैलेंस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं। अब आराम से बैठ करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, दंडासन के पोजीशन में आए। अगला सिटिंग पोस्चर का अभ्यास करेंगे वक्रासन। चूँकि हमने अभी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन किए, बैकवर्ड बेंडिंग के आसन किए सिटिंग पोस्चर में, और हाथों पर बैलेंस करने वाले किए, लेकिन ट्विस्टिंग का कोई आसन नहीं किया है। तो आप ट्विस्टिंग का आसन करेंगे वक्रासन। दाहिने पैर को फोल्ड करें, दाहिना हाथ पीछे जमीन पर ले जाएं, और बाएं हाथ को दाहिने पैर के बाहर से फंसा करके बॉडी को दाहिनी ओर ट्विस्ट कर दें। दिस इज वक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब यही अभ्यास दूसरी ओर से, दूसरे पैर से दाहिने पैर को सीधा करें, बायां पैर मोड़ें, बाएं हाथ को पीछे करें, दाहिना हाथ बाएं घुटने के बाहर से फंसा करके उसको पंजे के पास ले जाएं, और श्वास निकालते हुए बाईं ओर से ट्विस्ट कर दें बॉडी को। पीछे देखें, पीछे देखें, पीछे देखिए, पूरा ट्विस्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैर को सीधा करें। अब इसी का एक वेरिएशन है वक्रासन का, जिसमें हम पैर को दूसरी तरफ रखते हैं, उसको करेंगे। सेकंड वेरिएशन है, दाहिने पैर को फोल्ड करें, और फोल्ड करके बाएं पैर के उस तरफ रखें, दाहिना हाथ उसी तरह से। बाकी सब पहले आसन की भांति है, केवल पैर उस पार रखा जाएगा। श्वास निकालते हुए ट्विस्ट करें, पूरा फीमर बोन पूरी तरह से पेट को दबा दें, फीमर बोन से पूरा पेट को प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब इसके बाद दूसरी ओर से करें, इसी प्रकार दूसरे पैर को सांस बाहर निकालते हुए ट्विस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। बॉडी टेढ़ी नहीं होगी, केवल घूमेगी, अपने स्थान पर घूमेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को सीधा करके दंडासन में आ जाएं, और थोड़ा सा पीठ के बल लेटकर शवासन में रिलैक्स करें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिटिंग पोस्चर में होने वाले जो मुख्य अभ्यास हैं, प्रमुख आसन हैं, उन आसनों का अभ्यास हम लोगों ने किया और देखा बैठने वाले फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग के मुख्य अभ्यास। इसमें मुख्य रूप से अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुख आसन जो प्रमुख बैठने वाले आसन हैं, उनका अभ्यास नहीं किया गया, क्योंकि उसके अभ्यास को ऑलरेडी पहले से उसका वीडियो भी बन चुका है और उसको ज्ञान संचय पर डाला भी जा चुका है। इसलिए उन दोनों आसनों को हटा करके बाकी अन्य आसन सिटिंग पोस्चर के जो थे वो सब इस अभ्यास में सम्मिलित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद।